खाना खाना में गधे खच्चर बैल भी खड़े खड़े खा रहे हैं और ये भी खड़े खड़े खा रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं? ऐसा ही है। जैसे बैल खाना खा रहा ना, वैसे ये खड़े खड़े खा रहा और इसको इज्जत दी जा रही है कि ये स्टैंडिंग का चल रहा है, स्टैंडिंग। जानवर भी नंगे घूम रहे हैं, उन्हें भी शर्म नहीं है। आज के मर्द औरतों के लिबास भी ऐसे ही है, नंगा ही कह लो इन्हें। कुछ ही बस फासला है, बाकी नंगा ही कह लो, नहीं इन्हें शर्म है। अमेरिका में एक नौजवान को बलात्कार के ऊपर सजा हो गई। अल्लाह। जब उसे सजा सुनाई गई तो उसने कहा था हाकिम से मेरी एक बात सुन ली जाए, सजा तो सुना दी गई, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं, मगर इस्लाम का पाठ मुझे आज समझ में आया। हाय हाय यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन कह रहा? एक इंग्रेज, एक गोरा कह रहा, गोरा कह रहा आज मैंने जब सजा पाई है बलात्कार के ऊपर तो इस्लाम का पाठ मुझे आज समझ में आया। गोरा कह रहा, गोरा उस गोरे से कहा कैसे समझ में आया? कहा ये बताओ मुझे बलात्कार के ऊपर सजा आपने दी? हाँ दी। क्यों दी? कहा तूने बलात्कार किया इसलिए दी। कहा ठीक है। कहा मेरा एक सवाल है, पेट्रोल और आग को एक जगह रखा जाए तो आग लगना संभव है कि नहीं? संभव है। हाकिम से पूछा पेट्रोल और आग एक जगह रखी जाए तो आग लगना संभव है कि नहीं है? संभव है। उसने कहा बिल्कुल लग सकती है। कहा अगर आग बचाना चाहोगे तो पेट्रोल अलग आग अलग। अरे बोलो बोलो बोलो, करना पड़ेगा क्या नहीं? पेट्रोल पंप पे लिखा होता बीड़ी पीना, सिगरेट पे भी क्रॉस का निशान है, सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकते। पेट्रोल पंप पे लिखा होता इसलिए कि यहाँ पेट्रोल है, यहाँ आग का कोई काम नहीं। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? आप पेट्रोल पंप पर हद तो यह है कि मोबाइल भी नहीं चला सकते, उसका भी मना है। उसकी किरणों से भी कुछ बताते हैं कि आग लगने के खतरात हैं। आप सीएनजी डलवाओ तो कार में से निकलवा दिया जाता, सीएनजी टंकी में पड़ रही है, मुझे क्यों निकाल दिया यहां से? कहा मौलाना खतरा है इसलिए तुझे सीएनजी से दूर किया जा रहा है ताकि खतरे से आप महफूज रहे। हाकिम ने कहा पेट्रोल आपको दूर रखना पड़ेगा ताकि आग ना लगे। तो बस उसने कहा इस्लाम का पाठ समझ में आ गया। तुमने मर्द औरत को एक जगह कर दिया, इनका नफ्स भी एक आग है, आग। जब दोनों को एक जगह रखा जाएगा तो जिना होना संभव है। जैसे पेट्रोल और आग को दूर करना जरूरी है, ऐसे ही जिना ना हो, मर्द औरत को पर्दे के जरिए दूर करना जरूरी है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह दूर माशाअल्लाह। करना जरूरी है और ये किसी और ने नहीं, ये मजहब इस्लाम ने किया है। इस्लाम ने क्या प्यारा पाठ पढ़ाया है, इस्लाम ने क्या प्यारा सबक दिया है। क्या औरत को पर्दे में अलग रखा जाए, मर्द को पर्दे में अलग, मर्द को अलग रखा जाए। मर्द के लिए हुक्म दिया निगाह को नीचा करें, औरतों के लिए हुक्म दिया कि वो अपने जिस्मों को छिपाए, वो अपने जिस्मों को छिपाए। कितना प्यारा मजहब है तेरा मजहब इस्लाम। मेरे नबी ने 40 साल तक अमल किया, इससे पता चले कि बोले कम अमल ज्यादा। और सूफी हजरात यही बताते हैं कि जितना इल्म हो अमल उससे ज्यादा होना चाहिए, अमल ज्यादा होना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों इस पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं, पत्थर में बताओ कौन रखेगा? कहा मोहम्मद अरबी जिसको कह देंगे उसी को मान लेंगे। मेरे नबी ने फरमाया एक चादर बिछाओ, चादर बिछाई, चादर पे पत्थर रखा गया और नबी ने फरमाया हर कबीले का सरदार आके इस चादर को उठाए और पत्थर को वहां रख दे जहां काबे में लगाना है। क्या हिकमत पेश की है मेरे नबी ने। झगड़े ही खत्म, रगड़े ही खत्म। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये है तेरे नबी। जब तेरे नबी ने ये मजहब पेश किया है लोगों के पर तो लोगों को अजीब लगा। हम इतने खुदाओं की इबादत करते थे, मोहम्मद अरबी तो बस एक खुदा की बात कर रहे हैं। हम तो लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, मोहम्मद अरबी तो कह रहे हैं कि लड़की पैदा हो जाए तो रहमत है? हम तो अपना दामाद बनाना किसी को कबूल नहीं करते थे।
मगर मोहम्मद अरबी ने तो हजरत अली को दामाद बना के दुनिया में सबसे बढ़ के इज्जत अता फरमा दी है। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा। दुनिया के जो मजहब है हमेशा इस्लाम जो है उनसे अलग है। इस्लाम दूध का दूध पानी का पानी करता है, इस्लाम हक्कानियत को बयान करता है। अब जो इस्लाम का दारो मदार है वो हमारे ऊपर, हमको लोग देखेंगे, हमारे कल्चर को देखेंगे, हमारी सुबह को देखेंगे, हमारी शाम को देखेंगे, हमारा उठना देखेंगे, हमारा बैठना देखेंगे, हमारी गुफ्तगू को देखेंगे। सारे लोग जब हमें देखेंगे तो इस्लाम का अंदाजा लगाएंगे। मुसलमान का जैसा कल्चर होगा, मुसलमान का जैसा अखलाक होगा, मुसलमान का जैसा किरदार होगा, पूरी दुनिया उसी को बोलेगी कि इनका इस्लाम कैसा होगा। अगर तेरा किरदार आला है तो लोग बोलेंगे कि इसका मजहब भी आला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई बात है क्या नहीं है? अब जब हम ही झूठ बोल रहे हैं और हम कहने लगे साहब हमारा मजहब तो सच्चा, कोई मान लेगा? बात समझे यार। हम जुआ खेलने लगे, हम कहने लगे हमारे मजहब में तो जुआ हराम है, कोई मान लेगा? यार तुम्हारे कुरान का काफिर को तो नहीं पता ना, वो तो तेरे अमल को देख रहा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तेरे अमल को देख रहा। तेरा अमल जैसा होगा लोग तेरे अमल से अंदाजा लगाएंगे कि तू कैसा है। 4 लोगों ने कलमा पढ़ा मक्का के अंदर और पूरे मक्का में कोहराम मचा हुआ था कि इन 4 लोगों को तो पीस के रख देंगे। उन 4 में भी लोगों जवान नहीं थे सब। उन